हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये 12वीं आर्ट्स का है जो चैप्टर पहला चला हुआ है दूसरी बुक का, समकालीन विश्व में जो राजनीति है समकालीन विश्व राजनीति, शीत युद्ध का दौर। अब पेज नंबर है B14 पर है। तो भाई शीत युद्ध के दायरे से क्या अभिप्राय है, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है कि भाई शीत युद्ध के दायरे से हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहाँ विरोधी खेमों मतलब जो इकट्ठे 4-5 देश है, खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया संकट, वियतनाम, अफ़गानिस्तान एवं क्यूबा जैसे क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। मतलब क्या है, अब तो युद्ध चलता रहा लेकिन क्या है, विश्वव्यापी युद्ध ना बना भाई, ठीक है। अब शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ प्रत्यक्ष रूप से क्यों बची। जब दो महाशक्तियों के बीच की बात आ जाए, महाशक्ति आ जाए, तो एक अमेरिका एक सोवियत संघ यानी कि रूस, समझ रहे हैं, ठीक है भाई। तो कह रहे दोनों महाशक्तियाँ जानती थी, दोनों महाशक्तियाँ क्या जानती थी कि दोनों के पास परमाणु शक्ति यानी दोनों के पास परमाणु बम है और युद्ध की चरम सीमा में इस शक्ति के प्रयोग की भूल संपूर्ण मानव जाति के विनाश का कारण बन सकती है। अगर किसी ने बम चला दिया तो संपूर्ण क्या हो जाएगा, मानव जाति भस्म हो जाएगी, ठीक है भाई। देखो भाई, शीत युद्ध के काल में छोटे देश महाशक्ति लिए कैसे महत्वपूर्ण बने। छोटे छोटे देश, नंबर 1, दोनों महाशक्तियों के लिए छोटे देश तेल, खनिज पदार्थों आदि महत्वपूर्ण संसाधनों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण बने हुए थे। नंबर 2, दोनों महाशक्तियों के लिए एक दूसरे के विरुद्ध जासूसी करने के लिए, सैन्य दबाव बनाने के लिए एवं एक दूसरे के इर्द गिर्द सैन्य ठिकाने बनाने के लिए भी छोटे देश महत्वपूर्ण थे। एक दूसरे के खनिज तेल पहुंचाना, या जासूसी करना, या सैन्य ठिकाने बनाना, तो ये सब क्या है, छोटे देश करते थे भाई। अब शीत युद्ध काल में छोटे देश महाशक्तियों के गुट में बंधने के लिए क्या बांधे थे, क्यों बांधे थे, मतलब उनमें शामिल होने के लिए क्यों बांधे थे। नंबर 1 देखो भाई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों की अपनी स्थिति, परमाणु क्षमता व स्थायी सेना के कारण इतनी शक्तिशाली हो गई कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप के छोटे देशों को साझी शक्ति भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। अंत ऐसी स्थिति में छोटे देश अपनी अपनी सैन्य सुरक्षा और आर्थिक सहायता के लिए दोनों महाशक्तियों के गुट में सम्मिलित होने के लिए बांधे हुए। कैसे हुए, दोनों महाशक्तियों के शामिल हुए। अब नाटो का गठन क्यों हुआ भाई, देख नाटो शीत युद्ध काल के दौरान पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव एवं विस्तार को रोकने के उद्देश्य से अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि यानी कि नाटो का गठन हुआ। उसमें कितने हैं, 12 देश, अब है कितने, 30 देश। अमेरिका, फ्रांस, इटली, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी आदि ने किया, यानी 30 देश हो गए। ये तो भाई अमेरिका ने बनाया। अब वारसा बनाया किसने, वारसा पैक्ट कब बना, ये उसने बनाया सोवियत संघ यानी चीन ने। ये 1949 में बना, ये 1955 में बना। तो देखो भाई, शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी गुट द्वारा नाटो की स्थापना के प्रत्युत्तर में नाटो में सम्मिलित देशों को यूरोप में मुकाबला करने के लिए 1955 में साम्यवादी देशों सोवियत संघ, हंगरी, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया एवं अन्य आदि देशों के द्वारा पूर्व गठबंधन के रूप में वारसा पैक्ट या समझौता किया गया। कौन सा किया गया, वारसा पैक्ट या समझौता किया गया, ठीक है भाई। अब केंद्रीय संधि संगठन से सैंटो कब बना, इसके किन्हीं 4 सदस्य हैं। सैंटो के का गठन 1955 में
और तथा अमेरिका, इंग्लैंड, ईरान व पाकिस्तान इसके सदस्य देश थे भाई, इसके सदस्य देश थे। अब देखो भाई, सेटो कब बना? दक्षिण पूर्वी संगठन एशिया का। सीटो का गठन सन 1954 में हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, थाईलैंड और फिलीपींस इसके सदस्य देशों के रूप में सम्मिलित हुए। अब दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले? नंबर 1, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ का उदय हुआ। दूसरा है, दोनों पूंजीवादी एवं साम्यवादी खेमे के रूप में पश्चिमी एवं यूरोपीय पूर्वी गठबंधन में बट गई। दोनों किस्म बट गई, पश्चिमी पूर्वी गठबंधन में बट गई। अवरोध की स्थिति से क्या पड़ा है? अवरोध की स्थिति क्या है? शीत युद्ध काल में जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी सैन्य क्षमता एवं परमाणु हथियार द्वारा परस्पर विनाश करने की क्षमता थी, ये कह रहा है दोनों महाशक्तियों पे इतने परमाणु बम या मिसाइलें थी जिससे कोई भी युद्ध करने का खतरा नहीं उठा, यानी पहले कोई भी युद्ध करने का खतरा नहीं उठाया। क्यों? ऐसी स्थिति को अंकुश, अवरोध या अंकुश एवं नियंत्रण की स्थिति कह सकते हैं भाई। ठीक है भाई, ऐसी स्थिति को क्या कह सकते हैं? अवरोध या अंकुश की स्थिति। अब है क्यूबा मिसाइल संकट क्या है भाई? 1962 में अमेरिका तट के निकट, यानी अमेरिका देश के निकट क्यूबा एक द्वीप में सोवियत संघ यानी रूस की सैन्य ठिकाने बनाने एवं परमाणु मिसाइल तैनाती को अमेरिका ने सीधा अपने लिए खतरा माना। अमेरिका ने कहा कि भाई ये खतरा हमारे लिए है, इसको यहाँ से हटाओ। तो प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी ने सोवियत संघ को, किसको भाई? कि सोवियत संघ को चेतावनी देते हुए अमेरिका के जंगी बेड़ों को सोवियत संघ के ठिकानों को ओर बढ़ने और क्यूबा की करने की घोषणा कर दी। दोनों महाशक्तियों तो प्रत्यक्ष युद्ध के कगार पर खड़े होने वाले इस संकट को ही क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? नी यानी कि नहीं, शस्त्र मतलब नहीं। सीधी बात यह है कि भाई शस्त्रों की होड़ को समाप्त करना, यानी शस्त्र इकट्ठा नहीं करना निशस्त्रीकरण कहलाता है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है। निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि युद्ध के हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम अथवा नियंत्रित करना। इसका लक्ष्य है कि जो भी हथियार इस समय मौजूद है उनके प्रभाव को कम करना। तो ये बात इसमें बस यही कहनी है, अब भाई शस्त्रों की होड़ को समाप्त करना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। ये ना भाई हथियार मौजूद है, उनका प्रभाव है, ये कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन में लिखना है। ठीक है। अब निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के 3 कारण कौन से हैं भाई? विश्व शांति स्थापना के लिए आवश्यक है भाई निशस्त्रीकरण। इसमें जब शस्त्र ही ना होगा तो शांति होगी भाई। दूसरा, आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक। आर्थिक मतलब भाई रुपए पैसे कमाने या कहीं बिजनेस करने का क्या मार्ग भी एक दूसरे के लिए हो जाएगा। तीसरा, आणविक संकट, एटॉमिक डेंजर से बचने के लिए आवश्यक, कि आणविक बम से बचने के लिए। अब ये कह निश्चित की आवश्यकता की 3 ठीक है। मार्ग में बाधा कौन सी? देखो भाई, आतंकवाद को चुनौती। भाई आतंकवादी आते रहते तो भाई शस्त्र बनाने पड़ेंगे, मारने पड़ेंगे आतंकवादी। दूसरा है महाशक्तियों के बीच शस्त्रों के आधुनिकीकरण का मोह त्यागने को तैयार न होना, यानी महाशक्तियाँ भी शस्त्रों के आधुनिकीकरण यानी शस्त्रों को बनाने का मोह मतलब उनको त्याग नहीं सकती हुए, तो यानी कि नए नए टेक्निकल तरीके के हथियार बनाने। ठीक है। अब CTBT का प्रस्तावित उद्देश्य क्या था? CTBT भाई क्या है? तो ये कह रहा है CTBT या व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध या निषेध संधि विश्व में परमाणु परीक्षणों, विशेष रूप से परमाणु हथियार बनाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गई। किससे प्रस्तावित की गई?
परमाणु हथियार बनाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गई। तो वो क्या है? CTBT है। ठीक है भाई।